वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, सामाजिक की हम बात करते हैं और आज एक शिवाजी पार्क हिरवेगार होणार 73,200 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर गवताचा, गालीच्या आणि पर्जन्य जलसंचय यंत्रणेद्वारा पानी। ये पर्जन्य जलसंचय यंत्रणा ये कुछ अलग नई बात हमारे यहाँ हो रही है और ये सुनकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अनेक कारणों से। एक, पर्यावरण के ऊपर मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतना ही नहीं, जो पर्यावरण का अच्छा काम होता है, हम वॉइस ऑफ मुंबई में भी 1-2 प्रोग्राम किए थे बहुत पहले, जब भी वृक्ष छाटनी होती थी तभी एक किया हुआ था, एक ड्रॉस मैजिक के ऊपर किया हुआ था, और अभी आज का जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी क्या है इसके बारे में आने वाली हूँ। शिवाजी पार्क ये तो मेरा बहुत क्या बोलते हैं जिव्हाळ्याचा विषय मराठी बोलते वैसे है, क्योंकि मैं शादी करके आ गई तो शिवाजी पार्क में आ गई थी। उधर जो हमारा घर है, बंगला है, वो मेरे ससुर ने खुद बनवाया था। और कभी बनवाया था जब भी शिवाजी पार्क एकदम जैसे उनको सब लोग बोलते थे अरे कहाँ स्मशान में रहने के लिए गए, इतनी पुरानी बात है। और शिवाजी पार्क मेरे लड़के के बड़े होने में उसका बड़ा सहयोग है, क्योंकि हम 5 साल, मैं तो 5 साल उधर थी, तो उधर जो मीटिंग्स होती थी वो देखकर वो भाषण खुद घर में देता था, एनसीसी की परेड थी वो देखता था। तो ऐसा शिवाजी पार्क अभी कुछ नया लेकर आया है। वैसे ही तो शिवाजी पार्क तो उसके पीछे सावरकर केंद्र है, स्मारक है, और मेयर का बंगला है, गणपति का मंदिर बाद में आ गया, बंगाल स्काउट हॉल एक तरफ है, महालक्ष्मी की मूर्ति है, बहुत सारा कुछ है। इट इज़ अ प्राइड ऑफ मुंबई। तो वो अभी और कुछ प्राइड, ये प्राइड की बात है ना कि जल संचय करने के बाद उसका जो पानी उपलब्ध होने वाला है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बम्बई में इसकी बहुत ज़रूरत है। जब भी कुछ गवर्नमेंट करती है तो अदर लोग फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है। तो ये जो काम जिसने किसी ने किया होता, कोई भी जो अथॉरिटी हो, वो सुझाव हो जिसने इम्प्लीमेंट किया हो, सबका धन्यवाद करना हमारा काम है। फिर भी खाली धन्यवाद करके नहीं चलता है। मुझे लगता है हमारे भारत में बात क्या होती है, कायदे तो बहुत होते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो कायदा ब्रेक करता है, तोड़ता है, उसके लिए शिक्षा नहीं है। शिक्षा कोर्ट में जाकर होती भी है तो भी बहुत देरी से होती है, उसका मतलब चला जाता है। ऐसी ही कुछ बातें मैं करने वाली हूँ, कुछ पिक्चर के साथ। जो एलिट सोसाइटी पार्ला में जो रहते हैं, पाला ईस्ट में बहुत सुशिक्षित लोग हैं, वैसे एक सोसाइटी का ये पिक्चर है। कौन सी सोसाइटी है नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये एक सोसाइटी नहीं, ऐसे बहुत सारी होगी कि जिधर पर्यावरण, सबका साथ सबका विकास, कोई भी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या टिक्का लगाना हो जैसे आपने कोरोना के टाइम लिया। जब तक लोगों का साथ नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं होता है। और लोग, जब तक लोकशाही है, डंडा नहीं पड़ता है, तब तक कोई लोग करते ही नहीं है। कुछ लोगों को ये खटकता ज़रूर है, बुरा ज़रूर लगता है, कोई आवाज़ भी उठाता है, फिर भी जो रूलिंग जो होता है ना, उनकी रूलिंग जो करने वाला है, तो सोसाइटी में जो कोई मैनेजिंग कमेटी हो, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। जब तक उनको नहीं लगता है, पिंच नहीं लगता है, तब तक कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये फोटोग्राफ के साथ देखो, जैसे सोसाइटी में आते हैं तो ये कितने साल, 5 साल हो गए, वो मरा हुआ वृक्ष है, रिप्लांट नहीं किया है। थोड़ा आगे जाएंगे, एक आपको पारिजात का वृक्ष दिखेगा। ये जो पारिजात का वृक्ष है, जिसने लगाया था बहुत प्यार से, वो तो अभी ऊपर भी चला गया, फिर भी वो 5-6 साल हो गए, उसको बढ़ने ही नहीं आ जाता है। जरा बढ़ गया तो उसको काटा जाता है। और अब आगे जाएंगे, राउंड लेंगे, तो जो बड़े बड़े वृक्ष है उनके नीचे मट्टी डालनी है या कुछ हरा भरा लगाना है, उसकी जगह रैबिट और क्या डाला गया है। तो ये वृक्ष मरने वाले हैं। ये मारने का तरीका ढूंढ रहे हैं, पता नाही। हे जे चौकोनी 2 भाग तुम्हाला दिसत आहेत, एक डावीकडचा आणि एक उजवीकडचा, एंट्रन्समध्ये आलं की तिथे पूर्वी झाडं होती, ती काही कारणामुळे मग का हटवली गेली मला माहिती नाही। आणि त्याच्यानंतरही जे काही नुसते खड्डे कित्येक दिवस होते, मग या पावसामध्ये मुद्दामून त्या ठिकाणी झाडं लावली गेली, क्रीपर्स छोटी की जी उंच वाढणार नाही, त्रास होणार नाही, मनी प्लांट असेल, स्नेक ट्री असेल की ज्याने ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढतं, ती मुद्दामून काढून टाकली गेली आहेत। म्हणजे मी म्हटलं ना की कोणी प्रयत्न करतो, ते प्रयत्न, ती झाडं वाढली, मोठी झाली, पाणी घातलं गेलं, आणि कोणी काढली, कधी काढली, कोणाच्या सूचनेवरून काढली, कोणीही उत्तर द्यायला नाही।
और थोड़ा हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि बिल्डर ने कचरा व्यवस्थापन के लिए ग्रीन जो बोलते हैं ना, ग्रीन कचरा, उसके ये करने के लिए खत उसका बनाए। इसके लिए जो योजना है उसका जैसे डंपिंग बनाया है, तो मच्छर तो बढ़ेंगे, गंदा भी वास आ जाएगा। और ये सफाई कैसी सफाई, कौन सी सफाई है? सारा कचरा उधर डाल दिया है। कचरा ग्रीन तो वेस्ट अलग करता ही नहीं है। तो ऐसी एक नहीं, जो बहुत सारी सोसाइटी होगी, बहुत सारी मैनेजिंग कमेटी होगी, जब तक उनको हम कुछ सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये शिवाजी पार्क जैसे मॉडल एक बना तो उससे कुछ नहीं होगा। पार्ला में और भी ग्राउंड है, उधर भी ऐसे योजना बनाए। हर एक सोसाइटी हाँ ज़रूर बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर करो, ग्रीन वेस्ट करो। हमारे यहाँ भी एक ज़रूर दूसरी सोसाइटी है, उनका इतना कचरा भी नहीं जाता है। विजयनगर हो या पार्ला में और कोई एक टावर है, उधर भी एक इतना भी कचरा सूखा या गीला बाहर नहीं जाता है, उसका वो मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे अच्छे लोग भी जैसे है वैसे ऐसे, इतना मैं बुरा तो नहीं बोलूँगी, फिर भी केयरलेस, उनको कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है। ये पढ़े लिखे हैं, ऐसा बोलना है या नहीं बोलना है, कैसे पढ़ा लिखा, कैसे सीख है इनकी, कैसे संस्कार है इनके। जो स्वच्छता, पर्यावरण, जो देश का ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम हमारी सोसाइटी का ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। मुझे लगता है इन लोगों को क्या बोले। अब बोलेंगे कि मैं तो इसके साथ कुछ मतलब मेरा कुछ संबंध है नहीं, किसी को बोल नहीं सकती हूँ, किसी को बोलने के लिए जाए तो कोई मेरा सुनेगा नहीं, अब कौन है बोलने वाली। फिर भी ये एक सोसाइटी नहीं, ऐसे बहुत सारी होगी। इन लोगों को जब तक कुछ डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। मुझे लगता है जैसे शिवाजी पार्क का जो नया प्रोजेक्ट है ये पर्जन्य जल संचय, वैसे मैं अमेरिका में गई थी, तभी मैं सामना में कॉलम लिखती थी, और वो जो कॉलम था उसका नाम था विंटर टू स्प्रिंग। उसमें मैंने बहुत कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। उसमें मैंने रिवर वॉक को गई थी, मुझे लगा कितना बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है रिवर वॉक। कौन से शहर में उसका वो नाम भी भूल गई, फिर भी वो रिवर वॉक क्या था एक्चुअली, इट इज़ नॉट ए रिवर। जो ड्रेनेज का सारा पानी है ना, वो ट्रीटमेंट करके घूमता 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 क्लीन होने के बाद आगे जाता है, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बनाया है, वो रिवर वॉक था। तभी मेरे सामना में बहुत साल हो गए इसके लिए, तभी मैंने आर्टिकल इसके ऊपर, आर्टिकल नहीं मतलब कॉलम का एक भाग था। वैसे जो भी कोई नया देखेगा उसका हमारे देश में अनुकरण जरूर हो, और जो कायदे हैं वो डायरेक्टली मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करने हैं तो भी हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने वो करना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक सामर्थ्यवान भारत नहीं हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, और उसमें मेरा सहभाग, मैं क्या दे सकता हूँ या क्या दे सकती हूँ, ये सोचने का टाइम अभी आ गया है। मुझे लगता है स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चे प्रोजेक्ट इसके ऊपर ज़रूर करते होंगे, फिर भी वो बहुत सारे टाइम कट पेस्ट होता है। एक्चुअल लाइफ में वो क्या करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा जिसने काम किया है, उसने अभी ये भी देखना चाहिए कि जो कायदा जो बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं, और हर कोई ग्रीन वेस्ट अलग करता है या नहीं, हर कोई अच्छा सराउंडिंग हो इसका ख्याल करता है या नहीं। ये मैंने तो ज़्यादा वृक्ष और इसके बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है फिर से अभिनंदन, और जो भी कोई ऐसी गलती कर रहा है उनको मैं क्या बोलूँ, आप ही कुछ करो।